फिर से। और आज हम बात करेंगे एक नई स्ट्रेटजी पे। और ये स्ट्रेटजी है ट्रिपल मूविंग एवरेज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यार ट्रिपल मूविंग एवरेज क्या होता है कि तीन अलग अलग मूविंग एवरेज होता है और इसका जो क्रॉसओवर होता है तो हमारे ट्रेड उसके ऊपर जनरेट होते हैं। जब भी वो तीन मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बनता है तभी जाके उसका ट्रेड बाय सिग्नल जनरेट करता है। तो हम कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे, कुछ डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे और कुछ वीकली पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और ये इम्प्लीमेंट कर लिया तो समझ लो आपको फिर ज़्यादा कुछ टेक्निकल एनालिसिस में सीखने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो डायरेक्टली हम बात करेंगे। सबसे पहले आज के एक स्टॉक है जो है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस। ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस में आप यहाँ पे देखो तो एक आपको एंट्री जनरेट हुई थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री जनरेट हुई है। आपका ये एंट्री जो बना था वो एंट्री बना हुआ है तकरीबन अ, ये कैंडल पे। ठीक है, और ये कैंडल पे जो प्राइस आ रहा था उसका वो प्राइस था आपका 65 पे। ठीक है, तो ये डेली चार्ट है। आपको यहाँ पे 65 रुपीज़ पे एंट्री बनी थी और अभी आपको एग्जिट कभी लेना होता है। अगर आपने यहाँ पे समझ लो जैसे ये ट्रिपल मूविंग हो गया, तो ट्रिपल मूविंग क्या होता है, वो ट्रिपल मूविंग आपको मैं यहाँ पे थोड़ा ये स्क्रीन को बड़ा करके आपको दिखा देते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये ट्रिपल मूविंग कुछ नहीं है, ये ट्रिपल मूविंग है वो तीन मूविंग एवरेज का मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये अपस्टॉक है, तो अपस्टॉक में आपको एक अलग से इंडिकेटर मिल जाता है जिसका नाम है ट्रिपल मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज ऐसा टाइप करोगे ना तो आपको एक यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है ना मूविंग एवरेज ट्रिपल, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से तीन मूविंग एवरेज लगा सकते हो। और मैंने यहाँ पे जो लगाया हुआ है उसका सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या सेटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्लॉट वन यानी कि फर्स्ट इंडिकेटर है उसको मैंने कलर ब्लैक रखा हुआ है और ये जो है वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। उसके बाद जिसको रेड दिया हुआ है वो है 55 पीरियड मूविंग एवरेज और जिसको ग्रीन कलर दिया हुआ है वो है 9 पीरियड का मूविंग एवरेज, मतलब 9 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम, आप चाहे तो ऐसे अलग से भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 22, ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज, 55 और 9। तो यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो जैसे ये ग्रीन लाइन एक साथ में ब्लैक को भी कट कर रही है, रेड को भी कट कर रही है। तो ग्रीन लाइन मतलब क्या था, ग्रीन लाइन मतलब अपना ये था 9 पीरियड का मूविंग एवरेज। ठीक है, ये वाला। तो इसने क्या किया, एक 200 पीरियड को भी क्रॉस कर दिया और साथ में 55 को भी क्रॉस कर दिया। और 55 पीरियड का मूविंग एवरेज ऑलरेडी 200 पीरियड के ऊपर ही था। ठीक है, तो मतलब आपका सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। आपका सिग्नल जनरेट हुआ है ये कैंडल पे। ठीक है, तो ये कैंडल पे आपका सिग्नल जनरेट हुआ है, उसका प्राइस है क्लोजिंग प्राइस का 66। तो भी आपको क्या करना है, 66 पे ट्रेड लेना है। और आपका एसएल क्या आएगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ यहीं पे। ठीक है, तो आपका एसएल जो आएगा वो आएगा एक करीबन 4 रुपए 5 रुपए का। ठीक है, क्यों 5 रुपए का, क्योंकि आपको ये जो ब्लैक लाइन है मतलब 200 पीरियड मूविंग एवरेज है ना, उसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो आपको एग्जिट कर लेनी है। ठीक है, कभी भी इन फ्यूचर। तो आपका एसएल अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का है अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो। ठीक है, और ये ट्रेड आपको जनरेट हुआ था 2020 में, 13 नवंबर 2020 में जनरेट हुआ है। अभी देखते हैं ट्रेड आगे कैसे चला। ठीक है, अभी ट्रेड की बात करें तो ट्रेड आगे चल रहा है अभी कंटिन्यू। और जब तक ये ब्लैक लाइन के नीचे नहीं आता क्लोज तब तक अपन इनको फॉलो करेंगे, मतलब कि 200 पीरियड के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं देता। ठीक है, तो अभी हम 21 में आ चुके हैं और 22 में आ चुके हैं अभी। ठीक है, पर अपने को यहाँ पे एग्जिट इसने दिया हुआ नहीं है। और अभी देखो यहाँ पे देखो ये जब मूविंग एवरेज इतना वाइड हो जाता है ना तो इसका मतलब ये बनता है कि आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड आप एकदम परफेक्ट है और आपका जो ट्रेड का जो ट्रेंड है, जो मोमेंटम है वो सुपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अभी स्टॉक ने एंट्री कर ली हुई है। ठीक है, तो ये जितना वाइड होगा तीनों का डिफरेंस उतना ही ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, अभी अभी अपन ट्रेंड में ही है, ट्रेड में ही चल रहा है। ठीक है, तो अपन 2020 में ट्रेड लिया हुआ है और अभी भी आपका डेली पे ही ट्रेड है। हाँ, ये डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लिया हुआ है और आपको अभी भी कोई भी एग्जिट बना नहीं है। अभी भी आप देखो तो यहाँ पे 2024 चल रहा है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आपका हो गया है एग्जिट। ठीक है, तो ये एग्जिट आया आपको यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये कैंडल ने फर्स्ट टाइम इस 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया है। तो आपका
एंट्री बना था वो प्राइस कितना था और एग्जिट बना है वो प्राइस कितना है, वो आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि करीब करीब कुछ नहीं तो यहाँ पे आपका 10x रुपया बना है। ठीक है, 4 साल के अंदर आपका 10x प्रॉफिट बना हुआ है, 10 गुना। ठीक है, अभी देखिए वापस अगर समझ लो कि यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो हम वापस री एंट्री भी कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये वाली कैंडल में क्या हुआ कि आपका 200 पीरियड मूविंग एवरेज सबसे नीचे है, उसके ऊपर 55 और ग्रीन ने जो मतलब ग्रीन यानी कि 9 डे सिंपल मूविंग एवरेज ने 55 को भी क्रॉस कर दिया हुआ है। तो आपका ट्रेड जनरेट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जनरेट हुआ है आपका ये ट्रेड। तो आपको ये क्लोजिंग पे जाएंगे तो आपने 630 पे बाय किया होगा। ठीक है, और क्या हुआ उसके बाद तुरंत ही आपका कुछ दिन के बाद यहाँ पे वो एग्जिट बन गया। एग्जिट क्यों बना? क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे ट्रेड जनरेट हुआ था और यहाँ पे देखो ये वाले पे आपका ट्रेड जनरेट हुआ था। ठीक है, ये कैंडल पे, और आप यहाँ पे आपका एग्जिट हो गया क्योंकि ये 200 पीरियड के नीचे आ गया। तो कितने पे एग्जिट हुआ? 606। आपने लिया था कितने में? 630। एग्जिट कितने पे हुआ? 606 या 607 बोल के चलो। ठीक है, तो करीब करीब आपका 23-24 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो गया। पर अभी क्या हो गया? अभी देखो, अभी आपके पास यहाँ पे ट्रेड नहीं है, बिल्कुल आपके पास कोई ट्रेड अभी यहाँ पे है नहीं। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके ट्रिपल मूविंग एवरेज की। ठीक है, ये हो गया आपका वरुण बेवरेजेस का एक ट्रेड। और अभी कुछ नया ट्रेड की बात करेंगे तो देखते हैं अभी अगला ट्रेड क्या है। अगला ट्रेड है रेमंड। तो अभी बात करेंगे रेमंड का। तो ये रहा रेमंड का चार्ट और इसको थोड़ा सा वाइड स्क्रीन में लेके जाते हैं और अभी देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे रेमंड में। ठीक है, तो यहाँ पे रेमंड में मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कोई एक ट्रेड। ठीक है, तो वो ट्रेड की बात करेंगे उससे पहले अ, ये है रेमंड का डेली का चार्ट है। ठीक है, डेली चार्ट पे रेमंड लगाया है और अभी सबसे पहले तो इसको निकाल देते हैं, ये ड्राइंग की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि मूविंग एवरेज 200 पीरियड का ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो छोटे टाइम फ्रेम के मतलब 9 और 55 ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ट्रेड जनरेट हो चुका था। क्योंकि यहाँ पे देखो अपना 9 पीरियड मूविंग एवरेज ऑलरेडी 200 को क्रॉस किया हुआ है और 9 पीरियड मूविंग एवरेज ने 55 को तो काफी टाइम पहले ही क्रॉस कर दिया था। तो अब अपने को क्या देखना होता है कि अपना जो प्राइस है, प्राइस को तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना जरूरी है। और दो जो 9 पीरियड का मूविंग एवरेज और 55 को भी आपके 200 के ऊपर होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो तो आपके वो जो आपका जो कंडीशन है वो फुलफिल ये कैंडल पे हो रहा है। ठीक है, ये कैंडल पे हो रहा है, यहाँ पे कुछ ये वाली कैंडल पे हो रहा है। ठीक है, रेड वाली पे। तो आपका यहाँ पे देखो जाए तो कितना एसएल आ रहा है? अभी आपका एसएल बनेगा यहाँ पे 57 रुपीज का। ठीक है, अभी 57 रुपीज का एसएल। तो आप देखो कि यहाँ पे 300 रुपए का स्टॉक है, 350 का, और 50 रुपए का एसएल, ये काफी बड़ा एसएल माना जाएगा। तो ऐसे ट्रेड अवॉइड करना है। और दूसरी बात क्या है, कभी कभी ये अपने को ये जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज का जो स्लोप होता है ना, ये स्लोप भी काफी बार अपने को ध्यान से देखना जरूरी है। कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्लोप कंटिन्यू अभी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो हो सके तो ऐसे ट्रेड में यहाँ पे अगर आपको लेना है तो एक छोटा अमाउंट लगा दो, एक 20% 25% पैसा आप अभी लगा दो, और बाकी जब इसका ये जो स्लोप है वो अपवर्ड साइड में आ जाए, यहाँ पे देखो तो आपको ये स्लोप पूरा अपवर्ड साइड में दिख रहा है। ठीक है, तो ये टाइम पे आप बाकी का पूरा अमाउंट लगा सकते हो। और फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया। दोनों मूविंग एवरेज 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब 9 और 55 दोनों 200 के ऊपर चल रहा है। देख लीजिए, ब्लैक यानी कि 200, रेड यानी कि 55 और ग्रीन यानी कि 9। तो इन सब तीनों के ऊपर प्राइस चल रहा है। तो आपका ट्रेड जनरेट कहाँ पे हुआ? ये प्राइस पे। ये प्राइस क्या था? 341। ठीक है, ये आपका प्राइस था 341। अभी आपने ये ट्रेड अगर 341 में लिया है तो अभी आप देखो कि आपका ट्रेड कहाँ तक जाता है। ठीक है, आप देखो सिर्फ ब्लैक लाइन को फॉलो करो, ब्लैक लाइन के नीचे जब क्लोज आएगा तब हम निकल जाएंगे। और मैंने क्या बोला था कि जितना ये वाइड होगा ना ट्रेंड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पे वाइडनेस, यहाँ पे देखो खुल गया है पूरा, तीनों का मुंह जैसे ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ चुके हो।
ठीक है। पर एक बात ये भी ध्यान रखो कि ये बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि या तो प्राइस मूविंग एवरेज को अपनी ओर खींचेगा या तो मूविंग एवरेज प्राइस को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो प्राइस को अगर मूविंग एवरेज को अपनी ओर खींचना है तो प्राइस को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, काफी अच्छा खासा ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके मूविंग एवरेज उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो एज अ मैग्नेट काम करता है। मूविंग एवरेज है ना, जो ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, वो एज अ मैग्नेट काम करता है, वो प्राइस को हमेशा अपने पास खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है, अच्छा खासा मूव चल रहा है, और यहाँ पे देखो तो आपको अभी तक कोई एग्जिट यहाँ पे मिला नहीं है, क्योंकि प्राइस आपका 200 के ऊपर ही चला जा रहा है। और यहाँ पे देखो तो दोनों एक साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्राइस मूविंग एवरेज और प्राइस दोनों। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया एग्जिट। ठीक है, ये एग्जिट का जो कैंडल है वो आपका 50 पीरियड के नीचे एग्जिट आ गया, और एग्जिट का अगर प्राइस मेंशन करेंगे तो आपका 1178 पे आपका एग्जिट आया। ठीक है, आपको एंट्री कितने प्राइस पे मिला था? 341 पे एंट्री मिला था, और 1178 पे आपको एग्जिट मिला हुआ है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता, एकदम आराम से सुकून से बैठ के ट्रेड कर सकते हो, इतना सिंपल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो वापिस आपका ये प्राइस है ना, इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये वाली कैंडल पे आपको देखो तो यहाँ पे 9 पीरियड ने 55 पीरियड को क्रॉस कर दिया, तो अपना कंडीशन हो गया वापस फुलफिल कि प्राइस तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, और जो 9 पीरियड मूविंग एवरेज है वो 55 के ऊपर होना चाहिए, और 55 है वो 200 के ऊपर होना चाहिए। तो ये कैंडल पे अपना सारा के सारा जो क्राइटेरिया है ना वो फुलफिल हो रहा है, ये है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो प्राइस क्या है, तो यहाँ पे प्राइस चल रहा है आपका 1447। ठीक है, 1447 क्या प्राइस है, तो आपका एसएल कितना बनेगा वो भी अपन देख लेते हैं एक बार, कि यहाँ पे आपका एसएल 221 का बन रहा है। तो 221 का एसएल बन रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी भी एसएल बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो आपको अगर ये ट्रेड लेना है तो ले सकते हो, तो क्वांटिटी वो हिसाब से सेट करनी है ये स्टॉप लॉस के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एग्जिट बन गया ये वाली कैंडल पे। ठीक है, तो आपने अगर ये वाला ट्रेड भी लिया हुआ है तो आपका भी यहाँ पे भी प्रॉफिट बना हुआ है। 1447 पे आपने ट्रेड लिया था, और 1648 पे आपने एग्जिट कर लिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत पैसा आपको यहाँ पे भी बन गया है। अभी आगे की बात करेंगे, तो आगे फिर देखो यहाँ पे पूरा ये कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे चल रही है, प्राइस थोड़ा साइडवेज चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक क्लियर क्लियर ब्रेकआउट या क्लियर क्लियर आपको ट्रेंड ना दिखे ना, तब तक कुछ नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, ये कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे आपको एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री किया होता तो आपको फिर आपका एग्जिट जनरेट होता है करीब करीब नियरली, समझ के चलो कि प्राइस ने 200 क्रॉस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये कैंडल पे आपका एसएल हिट हो जाता था, तो ज़्यादा फर्क नहीं आया। 1745 और आपने एंट्री जब किया था वो है 1816 समथिंग कुछ है, हाँ 1840 के आजू बाजू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन जोन है ना वो आपको आता है, और वो टाइम पे आपके थोड़े बहुत एसएल हिट होंगे। ठीक है, पर आपको वो समझ के लेना है कि वो एसएल मेरे को देना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका आप बड़े ट्रेंड या अच्छे ट्रेंड में बैठ पाओगे। तो छोटे छोटे एसएल कभी कभी देने जरूरी होते हैं और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। और अभी एक और एसएल यहाँ पे अगर देखो तो ट्रेड जनरेट हुआ है यहाँ पे, ये कैंडल पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ने तो मूव कर क्रॉस कर दिया होता दोनों मूविंग एवरेज को, और यहाँ पे अपना जो 55 पीरियड का मूविंग एवरेज उसने 200 को भी क्रॉस किया हुआ है। पर यहाँ पे आप देखो तो एसएल कितना बड़ा आएगा वो समझ के चलो, तो 300 पॉइंट का एसएल आ रहा है। ठीक है, प्राइस कितना था क्लोजिंग पे, तकरीबन 2100 रुपए का प्राइस है, और आपको 300 रुपीज का एसएल आ रहा है। अगर लिया होता है ये ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं नहीं ले सकते हो, क्वांटिटी आपको देखना होता है आपके एसएल के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो आपका अच्छा खासा ऊपर गया था, पर बाद में यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन है, कुछ तो हुआ है, या तो बोनस वगैरह हुआ है या स्प्लिट वगैरह हुआ है या कुछ तो हुआ है, तब जाके इतना बड़ा गैप डाउन सिंगल डे में नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर वो हिसाब से आपको फिर चार्ट एडजस्ट होने चाहिए। तो अगर ये चार्ट मेरे को लगता है एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बात हो गई
आपके रेमंड की। और अभी बात करेंगे रेमंड के अलावा तो सी डी एस एल आज के साथ मेरे को लगता है हर कोई इसके साथ रिलेट कर लेगा, इसलिए मैंने सी डी एस एल को यहाँ पे रखा हुआ है। तो सी डी एस एल में देखो यहाँ पे बहुत प्यारी एंट्री बनी हुई थी डेली में। यहाँ पे आपको ये एंट्री देखो तो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल पे आपको लगेगा कि एंट्री क्रिएट हुई है, पर हाँ एक्चुअल में यहाँ पे एंट्री क्रिएट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आपका ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज ने तो दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। पर आपकी रेड लाइन यानी कि 55 पीरियड मूविंग एवरेज जो है उसने अभी तक क्रॉस नहीं किया हुआ, डाउन स्लोप में ही चली जा रही है, ठीक है। तो 55 ने 200 को एक्चुअल में क्रॉस किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड जनरेट हुआ ये वाली कैंडल पे। तो ये वाली कैंडल का जो प्राइस है वो था 133। तो आपका एक्चुअल में ट्रेड जनरेट हुआ है यहाँ पे 133 और आपका एसएल आता है उसके हिसाब से 17 रुपए का, ठीक है। अभी समझ लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। अभी ट्रेड लेने के बाद देखो कहाँ तक चलता है ये ट्रेड। देखा पहले जैसे बात किया था कि जैसे जितना ये वाइड होगा दोनों मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेज का डिस्टेंस, उतना ही आपका जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। यहाँ पे वापस थोड़ा देखो जैसे ही नजदीक आ गया और आपका यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट में स्टॉक चला गया। अभी वापस थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेंड पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का डिस्टेंस है वो वापस थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपका ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा है और अभी भी आपको कोई एग्जिट मिला नहीं है। तकरीबन हम लोग 2021 में आ चुके हैं अभी, पर अभी तक कोई आपका एग्जिट आया नहीं है। यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल पे आपका बना है एग्जिट। कितने पे एग्जिट आया हुआ है? वो आपका एग्जिट आया हुआ है 646 पे। ये देखो जी 646 पे आपका एग्जिट आया हुआ है, ठीक है। आपने ट्रेड कितने पे लिया था? 133। आपका एग्जिट कितने पे आया हुआ है? 646। ऑलमोस्ट ये आपका 5x पैसा बन गया, 5 गुना पैसा बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेड। अभी आगे भी देखते हैं कोई ट्रेड बनता है तो। अभी देखो यहाँ पे कुछ ट्रेड बन रहा है ये, ठीक है, ये ट्रेड बना हुआ है। पर आपको देखो एग्जिट एसएल, यहाँ पे एसएल जो है ना वो एक 125-150 रुपए का एसएल आ रहा है और ये डिस्टेंस काफी बड़ा है, तो ये ट्रेड को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज देखो तो अपने प्राइस ने अभी तक ऊपर नहीं गया, ठीक है, तो ये अभी भी ट्रेड वैसे तो नहीं बना हुआ। तो ये ट्रेड बनेगा एक्चुअल में, ये ट्रेड बनेगा यहाँ पे ये वाली कैंडल पे, जब प्राइस भी ऊपर है और मूविंग एवरेज भी तीनों ऊपर है, ठीक है। तो ये 751 पे आपका बनता है ट्रेड और आपका एसएल बनता है 60 पॉइंट्स का। तो ये आप फिर भी कंसीडर कर सकते हो, 60 पॉइंट का एसएल कंसीडर कर सकते हो। और आपका यहाँ पे एग्जिट बन जाएगा, यहाँ पे आपका एग्जिट बनेगा 697 पे। अगर आपने सीडीएसएल लिया होता तो 697 पे आपका एग्जिट आ जाता था। और उसके बाद देखो तो ट्रेड कंटिन्यू नेगेटिव साइड में चला जा रहा है, क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है। तो अपने को कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ट्राई कर रहा है कि ऊपर की ओर जाए, पर अभी भी आपका 50 पीरियड मूविंग एवरेज दोनों मूविंग एवरेज से नीचे, मतलब 200 और 9 दोनों के नीचे चल रहा है। तो अभी भी आपका कोई ट्रेड जनरेट हुआ नहीं है यहाँ पे। पहले मैं ये ड्रॉइंग हटा देता हूँ तो क्या मेरे को चार्ट पे अपने को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अभी आप देखो जब तक ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ऊपर प्राइस नहीं जाता तब तक आपने को कुछ नहीं करना है। और आप देखो तो कम से कम 2 साल का जो साइडवेज मोमेंटम है ना वो आपने यहाँ पे कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका प्राइस ने मूवमेंट, यहाँ पे प्राइस ने मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पर अभी अपने पास नहीं था, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है ना 200, वो आपको अगर ऊपर की साइड में है तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगी और नीचे है तो अच्छा खासा सपोर्ट देगी, ठीक है। तो जब तक वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो अगर बाय करना है तो जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक एंट्री तो नहीं लेनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो तो अभी भी एंट्री नहीं है, क्यों? क्योंकि रेड लाइन अभी भी नीचे चल रही है। तो अपने को एंट्री जब आएगा तभी एंट्री लेनी है, जब क्लियर कट एंट्री दिखे तभी लेनी है, ठीक है। तो
यहाँ पे आपको क्लियर कट एंट्री यहाँ पे मिल रही है ये वाली कैंडल पे, ठीक है। ये वाले कैंडल का क्लोज किया था, ये भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये है आपका 641 और आपका एसएल बनेगा ये क्लोजिंग से लेके ये तकरीबन 99 रुपीज़ का आपका एसएल बनेगा, ठीक है। तो वो हिसाब से अपन क्वांटिटी एडजस्ट करके चल सकते हैं। तो ट्रेड इतना आपके पास अगर वेरिएबल है वो एसएल तो ले सकते हो, नहीं वेरिएबल है तो नहीं लेना है ट्रेड, ठीक है। 100 रुपीज़ का एसएल है तो आपको अगर समझ लो 100 रुपीज़ का एसएल, तो हम लोग क्वांटिटी इस तरह से डिवाइड करते हैं। अगर समझ लो मुझे पर ट्रेड 10,000 रुपीज़ का रिस्क लेना है, मतलब एक ट्रेड के पीछे 10,000 रुपए का रिस्क लेना है, तो मुझे क्या करना है कि 10,000 डिवाइड बाय मेरा जितना एसएल है, मतलब यहाँ पे एसएल मेरा 100 रुपीज़ है, तो 10,000 डिवाइड बाय 100 तो कितना आएगा, उसका आंसर आएगा 100। मतलब मुझे 100 क्वांटिटी से ट्रेड करना है फिर, ठीक है। अगर समझ लो वहां पे अगर एसएल 10 रुपीज़ का आता, ठीक है, तो मुझे क्या करना था 10,000 डिवाइड बाय 10 यानी कि 1000, तो मैं अब वहां पे 1000 क्वांटिटी के साथ वो ट्रेड कर सकता था। तो ये तो आप एसएल फिक्स करके ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप अपना जो पोजीशन साइज है वो एक फिक्स करके कर सकते हो कि भाई मुझे हर एक ट्रेड के पीछे 50,000, लाख, 2 लाख, जो भी आपका मतलब पोर्टफोलियो का वैल्यू हो, साइज हो, वो हिसाब से आप वहां पे कैपिटल अलोकेशन आप वो हिसाब से हर एक ट्रेड के पीछे कर सकते हो। तो ये कैपिटल अलोकेशन अलग से वैसे तो बहुत काफी वास्ट बड़ा टॉपिक है वो, पर आज मैंने थोड़ा बहुत उसका हिंट दे दिया यहाँ पे कि कैसे कैपिटल अलोकेशन करना है एवरी ट्रेड को, ठीक है। और आपका अभी जो ट्रेड है वो अभी भी चला जा रहा है, ट्रेड आपका एग्जिट यहाँ पे आए हुई, को जो एग्जिट मिली है वो यहाँ पे मिली हुई है, और ये जनवरी 2000 ये अपना ये जनवरी को 27 जनवरी को ही आपको एग्जिट मिली हुई है। तो आपका एंट्री कितने पे था 641, और आपको एग्जिट कितने में मिला है, आपको एग्जिट मिला है 1344 पे। तो यहाँ पे भी आपका पैसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई सीडीएसएल की। सीडीएसएल को हटा देते हैं थोड़ा, और बात करेंगे हाँ निप्पॉन इंडिया, नाम इंडिया। तो नाम इंडिया में देखो, नाम इंडिया में क्या हुआ, तो नाम इंडिया में यहाँ पे आपको एक ट्रेड जनरेट हुआ, ठीक है। ये वाली कैंडल पे, सॉरी ये वाली कैंडल पे आपको ट्रेड जनरेट हुआ, ये जो छोटा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना वो। पर यहाँ पे देखो तो आपको क्या लग रहा है कि स्लोप डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। तो आपको यहाँ पे वो कन्विक्शन नहीं मिल रहा कि मुझे यहाँ पे पूरा पैसा लगाना है। तो आप जैसे पहले ट्रेड में बात किया था कि ये कैंडल पे आप चाहे तो एक छोटा सा अमाउंट यानी कि एक 20% 25% पैसा आप यहाँ पे लगा सकते हो 206 के प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद देखें आगे, तो आगे यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे प्राइस ने भी मूवमेंट दे दिया, और स्लो ये अपना जो मूविंग एवरेज है वो भी अपवर्ड स्लोप में चला गया। तो ये कैंडल का क्लोज यानी कि यहाँ पे ये छोटू सा कैंडल है, तो 228, तो बाकी का कैपिटल आप यहाँ पे अलोकेट कर दो। तो वो हिसाब से भी आपका एसएल कितना बनता है वो देख लेंगे। आपका यहाँ पे आपका एसएल बनता है करीबन एक 40 रुपए का, ठीक है। तो 40 रुपए का एसएल के साथ आपने यहाँ पे ट्रेड लेना चालू किया, मूविंग एवरेज अपसाइड में है, तीनों मूविंग एवरेज, तो दोनों मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है, और प्राइस भी तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो अपना सारे जो रिक्वायरमेंट है, सारे रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं, मतलब फुलफिल हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ट्रेड में आए और अभी ट्रेड आपका चल रहा है। अभी आपका ट्रेड चल रहा था, आपने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल हो गया हिट, कितने पे 296 पे। तो आपका कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया तो एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। जब अगर रूल फॉलो करना है तो एग्जिट तो लेनी ही लेनी है। अगर आप नहीं करते तो वापस देखो आपका वही प्राइस आ गया था 206, ठीक। तो ये हिसाब से ट्रेड लेना है, और अभी देखो वापस कभी जब एंट्री बनती है तो अपन देखेंगे आगे भी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हो या ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस में आपको यहाँ पे एक ट्रेड जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल पे तो यहाँ पे देखेंगे अपन कि एसएल कितना है, मेन चीज है अपने स्टॉप लॉस कितना आ रहा है। तो 26 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो कोई बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं, और अपनी जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस दोनों के ऊपर है, मूविंग एवरेज तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, दोनों मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है। पर हाँ यहाँ पे एक चीज तकलीफ वाली है कि आपका मूविंग एवरेज 200 का स्लोप वापिस नेगेटिव साइड में है। तो आपको यहाँ पे भी एक छोटा सा ही क्वांटिटी लेना है, आपको एक 20-25% का क्वांटिटी आपको ये प्राइस पे यानी कि 305 पे करना है। और उसके बाद जब तक यहाँ पे क्लियर ट्रेंड ना आ जाए, क्लियर ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखेगा ये वाले पे, ठीक है, ये वाली कैंडल पे।
तो बाकी का कैपिटल आप यहाँ पे अलोकेट कर सकते हो, यानी कि 311 पे। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, तो एक 305 पे लिया और एक 311 पे आपका फुल कैपिटल अलोकेट कर लिया। और अभी अपन देखते हैं कि क्या चलता है आपका ट्रेड। ठीक है, तो ये ट्रेड कंटिन्यू चला जा रहा है और आपको वापस यहाँ पे मिल जाती है एक एग्जिट, ये 376। तो इस तरह से ये आपका डेली पे काम करेगा। और ये ओलेक्ट्रा है, ओलेक्ट्रा को भी आप सब जानते ही है, ओलेक्ट्रा वो बस वाला, क्योंकि मैंने तो वॉच लिस्ट में जो बनाया ना वही स्टॉक के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बाहर कहीं पे नहीं जा रहे हैं। अभी देखो एक ये ट्रेड है ओलेक्ट्रा का, तो ओलेक्ट्रा में क्या हुआ, यहाँ वाले कैंडल पे एंट्री जनरेट हुई है और यहाँ पे आपका एस एल है 239, 400 रुपए पे 239 का एस एल, मतलब बहुत बड़ा है। ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए और नहीं लेना होता है। ठीक है, तो अगर ये ट्रेड नहीं लेते, छोड़ देते तो छोड़ देते, कोई बात नहीं। हर एक ट्रेड अपने हाथ में नहीं होता, हर एक ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता, और जबरदस्ती का ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक, अभी ओलेक्ट्रा की बात करें तो ओलेक्ट्रा में एक जनरेट हुआ था ट्रेड, और ये ट्रेड जब जनरेट हुआ था तो आपको देखो यहाँ पे तो मूविंग एवरेज तीनों आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर अपना 200 का और 9 पीरियड का जल्दी, वो हमेशा पहले होगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। और उसके बाद ये 55 का और 200 का क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ, ये वाली कैंडल पे। तो आपका यहाँ पे जो ट्रेड जनरेट हो रहा था ये कैंडल पे हो रहा है ओलेक्ट्रा का कितने पे, 32 पे। और 32 के हिसाब से आपका एसएल कितना बनता है, आपका एसएल बनेगा 10 रुपए का। ठीक है, तो एसएल वो है वैसे बड़ा, क्योंकि 32 के सामने अगर 10 रुपए का एसएल मतलब बड़ा एसएल होता है। ठीक है, और मेरे को लगता है ये टाइम पे तो ये स्टॉक को कोई जानता भी नहीं होगा, और शायद एनएससी 500 के वॉच लिस्ट में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो लिस्ट में रहेगा भी नहीं वो स्टॉक। तो सिर्फ अपन एक ध्यान देने के लिए, बाकी ये ट्रेड नहीं होता था आपसे या मेरे से भी, क्योंकि वो एनएससी अपना जो निफ्टी 500 का लिस्ट है उसमें ही अगर वो टाइम पे नहीं होता तो ये अपन वॉच लिस्ट पे नहीं रखते, और ना वॉच लिस्ट में होता तो ना ट्रेड जनरेट होता। पर अगर किसी ने लिया होता तो आप देखो, सिर्फ ये मूविंग एवरेज को फॉलो किया होता तो आपका यहाँ पे उसने एग्जिट लिया होता। ठीक है, तो करीब करीब यहाँ पे उनका एक 5 गुना पैसा बन गया होता। सॉरी, ये वाली कैंडल नहीं है, ये वाली कैंडल पे निकलता आपका। ठीक है, 118 पे आपका एग्जिट आता। तो ये हो गया ओलेक्ट्रा की बात, ये भी सॉरी ये वीकली चार्ट पे था। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट पे ओलेक्ट्रा का हो गया। और उसके बाद बात करेंगे एमसीएक्स। तो एमसीएक्स भी वीकली चार्ट पे है, और इसमें जो ट्रेड जनरेट हुआ है उसकी बात करेंगे तो ये एक ट्रेड जनरेट हुआ है आपका यहाँ पे देखो, एक जब इस तरह से दिखता है ना तो आपको समझ के मान के चलना चाहिए कि एक अच्छा खासा ट्रेड मिलने वाला है। जब तीनों मूविंग एवरेज साथ में आ जाए ना, तो तब जाके कुछ वो बड़ा सा मूवमेंट देने वाला ट्रेड आपको मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो 9 पीरियड ने 200 पीरियड को क्रॉस किया, तो आपका एक क्रॉस ओवर हो गया। पर अभी भी क्या हो रहा है कि अपना 500 जो 55 है पीरियड का मूविंग एवरेज, मतलब 55 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज वो नीचे चल रहा है। उसने कभी क्रॉस दिया यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे क्रॉस ओवर किया, और आपने ये वीक खत्म होया तो आपने एंट्री यहाँ पे ली होगी, क्योंकि उस दिन तो आप एंट्री लोगे नहीं, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है ना वो लेगिंग इंडिकेटर है, यानी कि वो कुछ टाइम के बाद एडजस्ट होता है। तो ये क्लोजिंग बेसिस पे है। ठीक है, तो ये वीकली क्लोज आएगा तब जाके ये एडजस्ट होगा, तो आपको क्रॉस ओवर आपको दिखेगा नेक्स्ट मंडे से। तो आप मंडे से अगर नेक्स्ट पे दिखेगा तो आपको कहाँ पे एंट्री जनरेट हो रही थी, 1844 के अगर हाई पे जाएंगे तो वो, और क्लोज पे जाएंगे तो 1823। ठीक है, 1823 पे भी जा सकते थे, या फिर आपको यहाँ पे इस बीच में भी किधर भी ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि नेक्स्ट वीक ओपनिंग का जो प्राइस है वो अपन देख सकते, क्लोजिंग का प्राइस देख सकते, पर मंडे का क्या प्राइस था वो अपने को वीकली कैंडल में पता चलेगा नहीं। तो आप मान के चलो कि इस बीच में आप कभी भी आपने ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, समझ लो भाई आपने 1823 पे ही ट्रेड लिया हुआ है, और आपका ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो तीनों मूविंग एवरेज का डिफरेंस। ठीक है, और आपका एग्जिट हुआ है, ये कभी हुआ है, वो एकदम रिसेंटली नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका ट्रेड जनरेट हुआ था अगस्त 2023 को, और आपका अभी तक एग्जिट आया नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई एमसीएक्स की। और अभी बात करेंगे रिलायंस। तो रिलायंस का भी वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे इसको
हमने बात करनी है, थोड़ी सी बात करेंगे, लंबी बात करेंगे, क्योंकि रिलायंस है तो उसके पास डेटा बहुत है, और डेटा है तो अपन डेटा को रीड करने के लिए भी आसानी होती है और थोड़ा मजा भी आता है। बाकी कोई कोई स्टॉक ऐसे है कि इसके पास डेटा ही नहीं होगा इतना, तो क्या ही अपन ट्रेड देखेंगे और क्या ट्रेड लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, ये है रिलायंस और ये है रिलायंस का वीकली चार्ट। ये देखो वीकली चार्ट है, यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज 200 के ऊपर दोनों मूविंग एवरेज चल रही है, 9 पीरियड मूविंग एवरेज 55 के भी ऊपर चल रही है, और ये प्राइस प्राइस तीनों के ऊपर चल रहा है। ठीक है, मतलब ये कैंडल पे आपका ट्रेड जनरेट हुआ। अभी प्राइस के लिए हम वहां पे एक लाइन लगा देंगे, तो आपको 225 पे वो ट्रेड जनरेट हुआ आप, और 18 रुपए का आपका एसएल आ रहा है। ठीक है, मतलब आप 200 रुपए का एसएल पकड़ के चलो कि 200 के नीचे आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो ये मूविंग एवरेज के हिसाब से आपका एसएल भी चेंज होता जाएगा ना। अभी आगे जा रहे हो तो जितना ऊपर जाओगे आप, वो मूविंग एवरेज भी ऊपर चली जाएगी, तो आपका एसएल एसएल भी आपका टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे कि ये ट्रेड कब तक चला है। ठीक है, ये ट्रेड जनरेट हुआ है 2015 में, और आपका ट्रेड चला कितना है, यहाँ पे देखो नीचे आया था पर क्लोज नहीं दिया है, तो आपका एग्जिट नहीं आया। आपका क्लोज आया अभी यहाँ पे 2024 को, कितने पे, 1242। आपने लिया था कितने पे, 225, और 1242 पे आपको एग्जिट मिला हुआ है। और ऐसे स्टॉक में 5x पैसा आपका बना है, 5 गुना पैसा यहाँ पे। रिलायंस जितने एकदम सेफेस्ट स्टॉक बोल सकते हो, सेफ स्टॉक नहीं, सेफेस्ट स्टॉक, कि आपको इस पे मार्जिन भी मिलता है और आपको इसके ऊपर लोन भी मिलेगा, और आपको ये स्टॉक ऐसा है कि जब कोई खत्म होने की, इतनी जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो और इतने बढ़िया बिजनेस के साथ, और मार्केट लीडर, इंडेक्स में हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक, और ऐसे स्टॉक में भी अगर आपको पैसा बनता है तो और क्या चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो वापस अगर कोई नया ट्रेड बनेगा, नया ब्रेकआउट आएगा, या फिर नया क्रॉसओवर बनेगा या ट्रिपल मूविंग एवरेज का, तो वापस यहाँ पे आपको रिलायंस में री एंट्री ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस पे रिलायंस गलत नहीं है, अच्छा ही है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। चलो गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी चार्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे मूविंग एवरेज, यहाँ पे सॉरी मेरे को एक मूविंग एवरेज लगानी पड़ेगी पहले, तो ये मैं ट्रिपल मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, और ये चार्ट मुझे चेंज करना पड़ेगा गोदरेज प्रॉपर्टी का। वहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने ऑलरेडी जो ये मेरे चार्ट पे होते हैं ना, उसको मैं सेव करके रखा था। ठीक है, तो जो सेव करके रखा हुआ है ना, तो उसके हिसाब से ही वो जो स्टॉक्स था वो सब दिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइस ने ऑलरेडी मूवमेंट दे दी, मतलब आपकी 9 पीरियड मूविंग एवरेज ने दोनों को क्रॉस कर दिया। पर यहाँ पे आप देखो तो इतना कंफ्यूजन है कि आप ध्यान से समझ में भी नहीं पाओगे कि कौन सा 500 है और कौन सा 200 है और कौन सा 55 पीरियड का मूविंग एवरेज है। क्योंकि जब ये ट्रेड बन रहा है ना, तब आपको इतना कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आगे का कुछ नहीं दिख रहा है। और चार्ट में जब पीछे से बात करें ना, तो बात करना आसान होता है, पर जब लाइव चार्ट पे ट्रेड लेना होता है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ट्रेड जनरेट होता है, यहाँ पे ये वाली कैंडल पे। ठीक है, और ये वाली कैंडल पे अगर ट्रेड जनरेट हो रहा है, तो आपका मान के चलो कि आपका एसएल आएगा 370। ठीक है, तो इतना बड़ा एसएल क्या आप लेने वाले हो या ले सकते हो, तो आपको ट्रेड लेना है। अगर नहीं ले सकते तो नहीं लेना है। ठीक है, अगर समझ लो, मान के चलते कि आपने ट्रेड लिया होता तो क्या हुआ है, तो एक बार प्राइस को भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आपने ट्रेड लिया हुआ है समझ लो 1666 पे, और आपका ट्रेड चल रहा है, और आपने एग्जिट कभी लेने हैं वो भी देख लेते हैं। तो आपका एग्जिट अभी तक आया नहीं है, आपका एग्जिट एकदम क्लोज पे है। तो आपके प्राइस, आपकी जो परचेज प्राइस है ना, उसके ऊपर ही आपका एग्जिट आएगा, अगर आएगा तभी भी। पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है ना, वो आपको अच्छा खासा सपोर्ट देगी, तो जल्दी से इसको ब्रेक नहीं होने देगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ट्रेड को भी देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे तो ये है
ज़ीरोधा का चार्ट, ठीक है? तो ज़ीरोधा में वो ट्रिपल मूविंग एवरेज नहीं देता, तो वहाँ पे इस तरह से आपको मूविंग एवरेज लगानी है। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में मेंशन भी किया था कि कैसे मूविंग एवरेज को इंडिकेटर को लगाना है। तो अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो मैं इसमें वो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप देख सकते हो वीडियो और समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी जैसे 200 है, 55 है और 9, और मैंने कलर सबका सेम रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इसका ब्लैक रखा हुआ है, ठीक है? और 55 का मैंने रेड रखा हुआ है और 9 का मैंने ग्रीन रखा है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे एच का ये वीकली चार्ट है, और एच का वीकली चार्ट पे आपको देखो कभी एंट्री जनरेट हुआ है यहाँ पे, और ये बहुत प्यारा एंट्री है यहाँ पे देखो, ठीक है? तो ये आपको 2009 में एंट्री जनरेट हुआ है, याद रखना 2009। मेरे ख्याल से कई सारे आप में से कई सारे ट्रेडर ऐसे होंगे तो वो टाइम पे शायद वो प्राइमरी या स्कूल में होंगे, ठीक है? तो ये 2009 का ट्रेड जनरेट, और मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 2006 में किया हुआ है, ठीक है? तो अब बात करेंगे ट्रेड की, तो ये ट्रेड यहाँ पे चालू हुआ आपका, और प्राइस क्या था वो देख लेंगे। प्राइस था यहाँ पे देखो आप 137 था, 140 पकड़ के चलो, 140 पे आपने समझ लो एंट्री लिया हुआ है, ठीक है? 2009 में एंट्री है, और अभी आपका एग्जिट देखो कभी बनता है। अभी हम लोग 2016 तक पहुंच गए हैं, पर एग्जिट आया नहीं है, ठीक है? तो आपका एग्जिट आया अभी यहाँ पे कितने पे, 885। एचडीएफसी बैंक में 885 का एग्जिट आया आपका 2020 में। 2009 में एंट्री था और एग्जिट 2020। 11 साल का ट्रेड, एक सिंगल ट्रेड। और ये सिर्फ प्राइस मत देखो आप, प्राइस के साथ ये देखो कि 140 में आपने बाय किया था और 880 में, मतलब समझ लो 900 में आप एग्जिट कर रहे हो, ठीक है? और साथ में जो डिविडेंड मिला वो अलग, उसको हम काउंट भी नहीं कर रहे, डिविडेंड को काउंट भी नहीं कर रहे, ठीक है? और अभी आगे देखिए वापिस एक नया ट्रेड जनरेट होता है यहाँ पे। क्यों? देखो 200 पीरियड के ऊपर प्राइस है, 55 पीरियड यानी कि रेड लाइन ब्लैक लाइन के ऊपर है, और ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है, और प्राइस तीनों के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड जनरेट होता है कितने पे, 13 पे, 1313 रुपए पे आपका ट्रेड जनरेट होता है 2020 में। और उसके बाद देखो चार्ट कहाँ पे लेके जाता है आपको, और आपका यहाँ पे 1433 पे एग्जिट हो जाता है, ठीक है? 2024 में। तो आप 2009 से लेके 2024 तक वीकली चार्ट पे सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड करने को मिले आपको, सिर्फ 2 ट्रेड, और दोनों ट्रेड में पैसा बना हुआ है। और ये तीसरा ट्रेड है जो अभी भी चल रहा है। तीसरा ट्रेड कभी जनरेट हुआ है? तीसरा ट्रेड आपका जनरेट हुआ है यहाँ पे ये वाली कैंडल पे, ठीक है? कभी 1680 पे, 1680 पे आपका ट्रेड जनरेट हुआ है, और आप अभी भी ट्रेड में बैठे हो, कोई एग्जिट हुआ नहीं है। तो 2009 से लेके अभी तक एचडीएफसी बैंक में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड जनरेट हुए हैं, 2 खत्म हो चुके और एक ट्रेड है वो अभी भी चल रहा है। तो ये लार्ज कैप का ये मजा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आज वीडियो ख़त्म करेंगे, स्टॉप करेंगे, या फिर होल्ड करेंगे। होल्ड क्या करेंगे, ख़त्म ही करेंगे, बहुत टाइम हो गया। और यहाँ ये स्ट्रेटजी रिलेटेड कुछ डाउट है या कोई स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, और आपका जो भी सवाल है या कुछ डाउट है वो पूछो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूँ तो मेरे अगर मौका मिला तो मैं वहाँ पे कवर करके बता दूंगा, और हो सकता है कि मैं आपके मैसेज के नीचे ही आपको मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है? अगर पॉसिबल हुआ तो। और आपका कुछ भी डाउट है तो डाउट को क्लियर करो, डाउट को डाउट मत रहने दो, जो भी डाउट है ना उसको क्लियर कर लो। स्ट्रेटेजी सिंपल है, डाउट भी सिंपल ही होगा, ठीक है? तो कर लो, भले सिंपल हो, आपके लिए सिंपल हो ना हो, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा डाउट है या सिंपल है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, पूछ लो। समझ में नहीं आ रहा है ना, क्लियरली पूछ लो, ठीक है? मैसेज कर लो, ये वीडियो के नीचे मैसेज डाल दो, और आपका जो भी डाउट है वो वहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है? और लास्ट में एक ये डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो था वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो इसमें कोई दिए हुए या कोई भी स्टॉक की जो बात किया हुआ ना वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है वो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लेना है, ठीक है? और ये वीडियो में आपको कुछ ढंग की जानकारी दी गई है मेरी ओर से, या ऐसा कुछ आपने को नया सीखने को मिला होगा,
तो ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में एक बेल आइकन है उसको दबा देना। तो क्या होगा कि जब भी ये चैनल पे नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।